हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम जी। सब अब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। और आज ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है जी। ठंड वैसे भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो यहाँ तो वैसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। आप भी अपने आप को इस ठंड से महफूज रखें, ठंड से अपने आप को बचाएँ। और उसके अलावा और बात भी आपसे शेयर करता जाऊँ, ये साल भी इस ठंड के साथ ही ख़त्म होने जा रहा है। 2022 और 2023 की आमद आमद है। 27 दिसंबर का आज दिन है। तो मैं ये आप छोटी सी बात आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ वो 2022 के इस साल के अख्ताम के मौके पर वो ये है कि हम जो सारा साल गलतियाँ कोताही करते हैं, जो किसी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो हम इस साल कोई भी साल चल रहा होता है तो हमारा एक रूटीन बनी होती है कि हम उस साल के एंड में जाके मैसेजेस करने हैं जी व्हाट्सएप पे, लोगों से बात करनी है, मैसेजेस करने मैसेंजर पे या ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी जाके किसी भी सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पर भी हम जाके उससे बात करते हैं कि यार आई एम सॉरी, मैंने ये गलती की है। तो हम मुझे लगता है कि हमें ये करना चाहिए कि अगर अगर हमने किसी को तंग किया है, अगर हमें किसी ने तंग किया है, ठीक है, हम उस टाइम का तक का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं कि यार वो बंदा हमसे माफ़ी मांगेगा, मतलब वो बंदा हमसे आई मीन ये कहेगा कि आई एम सॉरी, या वो मुझसे माफ़ी मांगेगा या तहे दिल से कहेगा, तो फिर ही मैं उसको माफ़ करने वाला, अदरवाइज़ मैं उसको माफ़ नहीं करने वाला, अदरवाइज़ मैं उसकी बात नहीं सुनने वाला। मुझे ये लगता है कि हमें उस टाइम तक का इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक के जब तक कोई बंदा हमसे आके गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे, या हमसे आके कहे कि यार आई एम सॉरी, या हमसे आके कहे यार मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, या हमसे आके कहे यार मुझसे बहुत गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे, इस तरह की बातें हम सोच रहे होते हैं कि जब तक हमें ये बंदा आके कहेगा नहीं, हम उस टाइम तक उसको माफ़ नहीं करने वाले। मुझे लगता है, मेरी जो पर्सन राय है, मुझे ये मैं कहना चाहूँगा कि यार हमें उस टाइम तक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ठीक। अगर हमने किसी को माफ़ करना है ना, किसी को अगर हमने किसी ने हमको तंग किया है या किसी ने हमारा दिल दुखाया है, कोई चीज़ है, अगर हम ये काम करना है कि करना, तो हम इसमें पहल करनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि वो आएगा मांगेगा, उसको जलील करेंगे फिर ही करेंगे। अगर हम पैशनेट हैं, अगर हम ठीक है, तो हमें उसको फ़ौरन ही दिल से माफ़ कर देना चाहिए कि यार ठीक है, जो कुछ भी हुआ हुआ, हमें माफ़ कर देना, आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि उसका आने तक का इंतज़ार किया जाए, ठीक है। और ये भी चीज़ें इसमें फिर आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि यार वो बंदा सही नहीं है, वो उसने ये किया, उसने फ़लाँ काम मेरे साथ गलत किया, फ़लाँ किया, उसने फ़लाँ ज़्यादती की है, तो वो चीज़ें सारी जो चल रही होती है हमारी माइंड सेट में कि यार उसको नहीं मिलने वाली माफ़ी अभी इस टाइम। तो भाई जब जब क्योंकि इंसान जो है ना गलती का पुतला है, मेरे ख्याल में इंसान के अंदर गलतियां हैं, इंसान गलतियों से सीखता है, इंसान गलतियां करता है तो ही वो अपने आप को सीधा करता है, अपने आप को नेक्स्ट टाइम के लिए बेहतर करता है, ठीक है। अगर वो गलती नहीं करेगा तो फिर सीखेगा कहाँ से? गलती करेगा तो ही वो कुछ सीखेगा और नेक्स्ट टाइम अच्छा करने की कोशिश करेगा और फिर इंशाल्लाह अच्छा भी करेगा। तो आपने उसको माफ़ नहीं किया, ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपने भी गलतियाँ कहीं ना कहीं की होंगी, तो आप भी फिर उम्मीद न रखें, क्योंकि जब आप इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं कि आप किसी को माफ़ करें, तो फिर आपको भी इस चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आपको कोई माफ़ करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, या वो टाइम आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि मेरे ख्याल में अगर हम इस चीज़ में पहल करेंगे, दिल से खुद ही किसी को माफ़ कर देंगे कि यार उसने चलो किया, ठीक है भाई, मैंने आपको माफ़ किया, मतलब मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाएं। तो मेरे ख्याल में जब आपने किसी को कुछ की तंग किया होगा, या अब आपकी बारी जब आएगी, तो आपको भी अल्टीमेटली जैसे कि आपने किसी को ऐसे ही बेझिझक माफ़ कर दिया, उसने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। उसने भी नहीं देखना कि यार मतलब मुझसे मेरे पास आएगा माफ़ी मांगे तब भी इसको माफ़ करूँगा। मेरे ख्याल में जब आप इस चीज़ में पहल करते हैं, तो आप भी पहल का शिकार होते हैं और आपको भी पहल में माफ़ कर दिया जाता है, ठीक है। और ये चीज़ें मेरे ख्याल में इसका कनेक्शन ऊपर अल्लाह ताला के ज़ात से भी मिलता है। जब हम किसी को माफ़ करने में इतनी देर लगा रहे होते हैं, तो फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमने जो गलतियाँ की हैं, या अल्लाह हमने जो मिस्टेक्स किए हैं, जो हमने जो गुनाह किए, हमें माफ़ कर दे। जब वो ज़ात जब लेट करती है, देर करती है, फिर आप बड़े होते हैं कि यार मैं काफ़ी दिन से दुआ मांग रहा हूँ, काफ़ी दिन से ये चीज़ें कर रहा हूँ, मुझे कबूल नहीं हो रही, फ़लाँ नहीं हो रहा, फ़लाँ नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें जब आप इतनी देर लगाते हैं माफ़ करने में, जब आप इतना टाइम लगाते हैं, आप इतने नखरे करते हैं, ये बात कहना बेहतर होगी कि आप जब आप नखरे करते हैं किसी को ये सारा काम करने में, तो फिर आप किससे उम्मीद रख सकते हैं कि आपको पहले चुटकी में ही माफ़ कर दिया जाएगा? तो भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो मैंने बात किया कि गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, ठीक है, हर इंसान गलती का पुतला है। और इस दुनिया में मेरे ख्याल में परफेक्ट जो इंसान, एक बंदा ये कहे कि यार मैं
कंप्लीट हूँ, मैंने मतलब मुझ में अब कोई खामी मिस्टेक नहीं है, तो वो बंदा, मुझे नहीं लगता कि वो बंदा ये कहने के काबिल है, क्योंकि यार हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामियां हैं, कोई ना कोई खूबियाँ हैं, ठीक है। और उसका ज़िंदगी में आने का मकसद है, ठीक है, उसका लाइफ में आने का मकसद है, उसका लाइफ गुजारने का मकसद है, उसका एक फैमिली मैटर है। हर एक इंसान जो अपनी लाइफ में बिजी है, ठीक है, हर इंसान का कोई ना कोई इस दुनिया में मतलब काम है, कोई मकसद है, कोई उसकी अचीवमेंट है, कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो अब उस चीज़ इस सारे माहौल के अंदर वो ये कहे कि यार मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, तो ये गलत बात है। हर इंसान से गलती होती हैं, और गलतियों को माफ़ कर देना ये सबसे बड़ी बात है। और गलतियों को माफ़ कर देना, जल्दी माफ़ कर देना बहुत अच्छी बात है। किसी का इंतज़ार उस टाइम तक न करें कि यार वो आएगा माफ़ी मांगेगा तभी उसको माफ़ करेंगे। अभी 2022 गुजर गया, 27 दिसंबर का दिन आज हो चुका, हो गया, बल्कि अभी 12 बजने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में अब 27 दिसंबर भी गुजर जा रही है। ये साल ख़त्म होने जा रहा है, और इस साल के ख़त्म होते ही मेरे ख्याल में हमारे अंदर जो रंजिशें हैं, हमारे अंदर जो गुस्सा है, हमारे अंदर जो नफ़रतें हैं, हमारे अंदर जो ये चीज़ें सारी हैं, इसको साल के गुजरते के साथ साथ इसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। और जब नया साल आए तो हमारे पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव सोच हो, एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर हो, एक नए काम करने की जहद हो, एक नया करने की हिम्मत हो, हौसला हो, एक जज्बा हो। ये चीज़ें हमारी अंदर आनी चाहिए नए साल के अंदर। और वो चीज़ें जो मैंने पहले बताई, नफ़रतें ख़त्म कर देनी चाहिए। जैसे हमारा साल ख़त्म होने जा रहा है, मुझे लगता है कि हमें इस साल के ख़त्म होते ही, साल ख़त्म होने के साथ साथ ही अपने अंदर नफ़रतें हैं, अपने अंदर जो गुस्सा है, अपने अंदर जो किसी को तंग कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम साल के साथ साथ इसको भी ख़त्म कर दें तो ही बेहतर है। जैसे साल ख़त्म होगा, ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएँ साथ साथ। और जैसे एक नया साल शुरू होने वाला है, हो जाएगा, तो इसके साथ ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी आनी चाहिए, काम करने की ज़रूरत आनी चाहिए, ठीक है, और एक जज्बा आना चाहिए, ठीक, काम के वाले से और हुनर के वाले से और ख़ानदान के रिस्पेक्ट के वाले से, फैमिली के रिस्पेक्ट के वाले से, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये साल, यार वो छोटी सी बात मुझे फिर याद आ रही, बता दें आपको, कि हम मिस्टेक जो कर रहे होते हैं ना, हमें माफ़ करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि माफ़ करने में काफ़ी टाइम लगा लेते हैं हम। आधी लाइफ गुजर जाती है हमारा, पूरे काफ़ी टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम हम लगा लेते हैं। तो यार उस टाइम तक वो बंदा वेट नहीं कर सकता, ना ही हम वेट कर, किसी का भी कुछ नहीं पता, किस टाइम भी अल्लाह ताला आपको बुला ले। तो भाई उससे पहले कुछ अच्छा कर जाए, उसको माफ़ कर दें, खुद को भी माफ़ी मंगवा लें, ठीक है। और उसके अलावा माफ़ करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि मिनटों में, आपको पता है कि सेकंडों में बताऊंगा कि यार लाइफ आपकी गुजर जाती है, किसी को पता नहीं होता, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी कोई मसला हो गया, हादसा हो गया, तो लाइफ ख़त्म, डेड। तो भाई उससे पहले क्यों ना कि आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं माफ़ी के बाद, और नया साल उम्मीद करते हैं आप सबका बहुत अच्छा गुजरेगा, और आप नए साल में आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स, आपने जो अपने माइंड से बना रखा है वो आपको हासिल होंगे, और बहुत सारे काम जो आपने सोच रखे हैं वो आपने करने हैं, वो भी इंशाल्लाह आप कर पाएंगे, हम सभी। तो जी फिर आज के लिए इतना ही। आपको मुझे लगता है मेरी वीडियो जो बहुत पसंद आएगी, ठीक है। और इसी तरह मुझे आपका जो शुक्र है मुझे कहना पड़ेगा आपका, मुझे आप मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। और आप वीडियो को आप शौक से भी एंड टिल एंड देखते हैं, ठीक है। इसी तरह मुझे देखते रहे, मुझे आपकी सपोर्ट की भरपूर ज़रूरत है, आप इसे सपोर्ट करते जाइए। और इंशाल्लाह ये जो आने वाला साल है आप सबके लिए खुशियाँ लाएगा। आप सबके लिए उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए खुशियाँ लाए, आप सबके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स जो आपने मायने बना के वो चीज़ ला के आए। और इसी के साथ ही, इसी दो पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक मैसेज के साथ, एक नए पॉइंट के साथ। आज की तरह चलता हूँ, खुदा हाफिज़।